वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क भर में शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर सियासी कायदीन से राब्ता। शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन किया और जनूबी सिंध खसूसन कराची में मूसलाधार बारिशों के बाइस शहरी सैलाब और कीमती जानों के ज़िया पर गहरे अफसोस का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने हुकूमत सिंध को वफाकी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और मावनत की पेशकश की। उन्होंने चेयरमैन NDMA को हदायत दी कि वो सिंध हुकूमत के साथ मुकम्मल राब्ते में रहें और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हर तरह की मावनत फ्राहम करने के साथ आवाम को मुमकिन खतरात से पेश की आगाह किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से भी राब्ता किया और खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात और जारी इमदादी सरगर्मियों पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से बारिशों और सैलाब के दौरान रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने को सराहा। इसी तरह वफाकी वज़ीर तालीम पेशा वराना तरबियत डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी से भी वज़ीर-ए-आज़म ने टेलीफोन पर गुफ्तगू की, जिसमें सिंध में हालिया बारिशों और मतवक्के बारिशों के मुमकिन खतरात पर बातचीत की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि वफाकी हुकूमत किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए NDMA और दीगर वफाकी इदारों के जरिए सूबों के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। कराची एक दिन की बारिश ने बिजली का निज़ाम उलट दिया। शहर के बेशतर इलाके ताहाल बिजली से महरूम। कराची के इलाके सदर में रतन तलाव, उर्दू बाजार और कुर्ब जवार के इलाके में मंगल से बिजली मुअत्तल है। मलिक आलमगीर सोसाइटी, कश्मीर कॉलोनी, सेक्टर B, जेल रोड, जमशेद रोड, अल मुस्लिम हाउसिंग सोसाइटी, स्कीम 38, गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8, जौहर ब्लॉक 2, ब्लॉक 3A, नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक GF, उमर कॉलोनी, दरवेश कॉलोनी, PECHS ब्लॉक 7, मर्चेंट नेवी सोसाइटी, स्कीम 33, सेक्टर 15A, लियाकताबाद C1 एरिया समेत मुतअद्दिद इलाके शामिल हैं। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में भी 2 दिन से बिजली मुअत्तल है, जिससे इलाका मकीन पानी की किल्लत से शदीद परेशान है। इलाका मकीनों का कहना है कि सुबह 5 बजे चंद लम्हे के लिए बहाल बिजली फिर बंद हो गई। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद फॉल्ट्स दुरुस्त नहीं किए जा रहे। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव मोनस अलवी ने दावा किया है कि बुध की शाम 6 बजे तक शहर के 94% से ज्यादा इलाकों को बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई थी। मोनस अलवी के मुताबिक शहर के तकरीबन 150 फेडरल्स पर बिजली बहाल का काम जारी है। बारिश की वजह से के इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाफ को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना था। 9 मई के 8 मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई के मुकदमात में इमरान खान की जमानत मंजूर की। कबल अज़ीम चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में केस सुनने वाले बेंच में तब्दीली की गई और 3 रुकनी बेंच में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जगह जस्टिस हसन अजहर रिजवी को शामिल किया गया। दौरान इस्तेमाल स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने अदालत को बताया कि कल तबीयत नासाज के बाइस पेश नहीं हो सका, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कोई बात नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा आप दोनों से अदालत के 2 सवालात हैं। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पढ़ा होगा। पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? पहला सवाल, क्या जमानत केस में हतमी फाइंडिंग दी जा सकती है? दूसरा सवाल, माजी में साजिश के इल्जाम पर सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़मान को जमानत दी, क्या तसलसल का असूल इस केस पर अप्लाई होगा? स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फकार नकवी ने कहा कि जमानत केस में अदालत की ऑब्जर्वेशन हमेशा बुरी नौयत की होती है। अदालत ऑब्जर्वेशन का ट्रायल पर कोई फर्क नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत से मुतालिक गाइडलाइंस दी हुई हैं जो कभी फॉलो होती हैं कभी नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट ने इस्तगासा के दलाइल सुनने के बाद 9 मई के 8 मुकदमात में बानी चेयरमैन PTI के इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। सलामती कौंसिल की फहरिस्त में सिर्फ मुसलमान ही दहशतगर्द क्यों? ये नाकाबिले कबूल है। आसिम इफ्तिखार, पाकिस्तानी मंदोब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि सलामती कौंसिल की फहरिस्त में एक भी गैर मुस्लिम दहशतगर्द मौजूद नहीं। पाकिस्तानी मंदोब ने वाज़ेह किया है कि
یہ سمجھ سے بالاتر اور قطعی ناقابل قبول ہے کہ سلامتی کونسل کی فہرست میں ایک بھی غیر مسلم دہشت گرد موجود نہیں۔ یہ صورتحال بدلنی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ کالعدم TTP، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ کا تعاون امن کے لیے خطرہ ہے۔ عاصم مفتخان نے سلامتی کونسل سے خطاب میں کہا ہے کہ داعش آج بھی عراق، شام اور افغانستان میں ایک فعال خطرہ ہے جہاں ہزاروں جنگجو موجود ہیں۔ پاکستان مندوب نے بھارت پر الزام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ انڈیا نہ صرف پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی پاکستانیوں کو نشانہ بناتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنائی جائے۔ پختونخوا میں بارشوں اور فلیش فلڈ سے حادثات جاں بحق افراد کی تعداد 393 ہو گئی۔ PDMA کی جانب سے ہونے والی بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں اب تک ہونے والی جانی اور مالی نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ ترجمان PDMA کے مطابق جاں بحق افراد میں 300 مرد، 53 خواتین اور 40 بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں میں 145 مرد، 27 خواتین اور 18 بچے شامل ہیں۔ بارشوں اور فلیش فلڈ کے باعث اب تک کی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر 1618 گھروں کو نقصان پہنچا، جس میں 1185 گھروں کو جزوی اور 433 گھر مکمل منہدم ہوئے۔ سیلاب سے زیادہ متاثرہ ضلع بونیر میں اب تک مجموعی طور پر جاں بحق افراد کی تعداد 234 اور سوابی میں 42 ہو گئی۔ حادثات صوبہ کے مختلف اضلاع سوات، بونیر، باجوڑ، مانسہرہ، شانگلہ، دیر، لوئر اور بٹگرام سوابی میں پیش آئے۔ PDMA کی جانب سے متاثرہ اضلاع کی انتظامیہ کو امدادی سرگرمیاں تیز کرنے اور متاثرین کو فوری معاونت فراہم کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ PDMA کا ایمرجنسی آپریشن سینٹر مکمل طور پر فعال ہے۔ عوام کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع، موسمی صورتحال سے آگاہی اور معلومات کے لیے فری ہیلپ لائن 1700 پر رابطہ کریں۔ اسلام آباد میں فی الحال اسٹیڈیم کی تعمیر کا ارادہ نہیں۔ چیئرمین CDA نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم تاحال تعمیر کرنے کا ارادہ نہیں ہے، تاہم شہر میں کرکٹ اور فٹ بال کے 25 گراؤنڈز بنائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں کرکٹ اسٹیڈیم بنانے پر PCB کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے۔ ماہرین کی رائے کے بعد دیکھیں گے کہ اسلام آباد میں کہاں کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرنا ہے۔ اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے ماہرین ہی لوکیشن کا انتخاب کریں گے۔ چیئرمین CDA کا کہنا تھا کہ اسلام آباد میں فی الوقت کرکٹ گراؤنڈ کے برے حالات ہیں۔ کرکٹ گراؤنڈ کی پچز کو انٹرنیشنل معیار کا بنانا ہے۔ محمد علی رندھاوا نے مزید کہا ہے کہ اسلام آباد میں مختلف کھیلوں کے گراؤنڈز بنانے کے منصوبے ہیں۔ F9 پارک میں گراؤنڈ اپ گریڈ کرنے کے لیے ارشد لطیف کی معاونت لی ہے۔